हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सीटेट क्लास एग्ज़ाम 2023 दिसंबर में जो होने वाली है सीटेट के लिए, जो दिसंबर 2023 में होगी। सो फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और जो सीटेट की तैयारी करने वाले हैं या जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, जो इस वर्ष 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए, जो क्वालिफाई नहीं करे हैं, उनके लिए मैं ज़बरदस्त आज आपको क्लास लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपका ये ईवीएस का ये फर्स्ट आपका क्लास है फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों में देख सकते हैं कि पीडीएफ शुल्क आप अगर मेरे से पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप पेमेंट इस पे करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे और उसके बाद आपको कुछ देरी के बाद पासवर्ड सहित आपको पेपर 1 और पेपर 2 का पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो जिन्हें भी लेना हो, जो भी माताएं और जो भी बहनें अगर इस सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी पूरे क्षेत्र में जो भी जानकारी लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट हैं, उन्हें ज़रूर इसके बारे में बताएं, क्योंकि सीटेट के बिना आप शिक्षक बन नहीं सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए और कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करना पड़ता है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सा विषय किससे कितना पूछता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, आप सभी आज का क्लास देखिए, आप सभी को कैसा लगता है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। दूसरी बात, आपको अगर नोट्स लेना होगा तो इस आप पीडीएफ से नोट्स को समझ जाएंगे कि किस तरह का पीडीएफ तैयार किया गया फ्रेंड्स। तो चलिए, आइए आज बारी बारी से एक एक प्रश्नों को आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज जो प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार है। तो चलिए आप लोग तो चलिए देखते हैं। जो पहला है फ्रेंड्स, जानवर से संबंधित प्रश्न। देखिए सीटेट में कैसे पूछता है। कहता है जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं फ्रेंड्स। जो जानवरों पर खाल जो होते हैं, यानी जानवर की जो खाल होते हैं, जो उन पर डिजाइन होते हैं, उनके बाल के रंग के कारण होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जानवर से प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, दिन में जागने वाला जानवर। दिन में जागने वाला जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। दूसरा है, रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखती है। उसके बाद बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली का उदाहरण देख लीजिए। तो छिपकली जो है वो बहुत ही खास मौसम में गहरे नींद में चले जाते हैं। आइए, कहता कुछ जानवर तूफान या भूकंप पे आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। जानवर भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है फ्रेंड्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर का अपनी कई भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। देखिए यहाँ पे जानवर से संबंधित प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ईवीएस में कई बार पूछा हुआ है। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है वह है, देख सकते हैं कि जानवर है। इस जानवर का नाम है स्लॉथ। और स्लॉथ जो है दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में आपको याद रख लेना है कि स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू होते नहीं हैं, जो भालू से अलग होते हैं।
इसी के आगे देखते हैं, ये जो होते हैं यानी स्लोथ जो होते करीब एक दिन में यानी कि दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्लोथ होते हैं एक दिन में कितने घंटे, 17 घंटा पेड़ से उल्टे लटक कर सोते। देख सकते आप कैसे लटका हुआ है। उसके बाद है, यह अपने जीवन में लगभग 40 वर्ष तक, इसकी यानी आयु जीवन 40 वर्ष है, जो सिर्फ अपने जीवन में 8 पेड़ पर ही रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाती है और उसी पेड़ को खा करके पत्तियां जिंदा रहता है और सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से उतरता है। फ्रेंड्स वेरी वेरी, स्लोथ से इतना से ज़्यादा आपका कोई प्रश्न नहीं आता है। तो याद हो गया होगा कि स्लोथ एक ऐसा प्राणी है, यानी ऐसा एक जंतु है जो पेड़ से उल्टे 17 घंटे लटक कर आराम से सोता है। अपने जीवन काल में यानी 40 वर्ष की आयु तक 8 पेड़ों पर ही घूमता है और सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से उतरता है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। फ्रेंड्स सभी चित्रात्मक द्वारा आपको चित्र के माध्यम से सारे प्रश्नों को देखिए। बाघ की विशेषता, बाघ के बारे में देखते हैं और सारे NCERT का एक प्रश्न है। आपको एक एक प्रश्न को याद रख लेना है। यहाँ से आपको इससे बाहर एक भी EVS में प्रश्न नहीं आएगा। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है जिससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इसे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। कहता है बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना बेहतर देख सकता है। दूसरी, बाघ जो है, बाघ की मूछें जो होती है हवा में अगर कंपन हुआ तो कंपन से भाप लेता है कि शिकार की स्थिति कहाँ है, शिकार किस दिशा में है और वह अंधेरे में भी रास्ता अपनी मूछों से ही ढूंढ लेती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, बाघ जो होती है अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि यह इलाका दूसरे बाघ का है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ अपनी मौके के अनुसार आवाज क्या करता है, बदलते रहता है। बाघ का गुरगुराना 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दे सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाता है। देखिए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियां में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाप लेता है। सो फ्रेंड्स ये बाघ की कहानी आपको हो गया। देखिए आपको सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। ये आपको एक अभी पहला क्लास है। तो चलिए आते बाघ के बाद हाथी की विशेषता। हाथी के बारे में, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। फ्रेंड्स देख सकते बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा हाथी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। सब NCERT का वर्ड है। हाथी के कान पंखे के जैसे होते हैं। देख सकते हैं पंखे के जैसे, अगर गर्मी लगती है तो इसी से वो क्या कर लेता है, अपना वो हवा करके गर्मी को दूर कर लेती है। 3 महीने का हाथी 2 किलोग्राम वजन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 महीने का हाथी 2 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके झुंड में 10 से 12 हाथनी, यानी हथनी, हाथी नहीं, इसके झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं और इनके बच्चे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ सीटेट में कि हाथी के झुंड में कितने हथनियाँ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो 10 से 12।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। मतलब 10 से 12 जो झुंड होते हैं उसकी पूरा हथनी का मालिक मतलब पूरे जो होगा वो बुजुर्ग हथनी होती है। 14 से 15 साल तक ही हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर इसके छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे सियान हो जाते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो बस इतना याद रखना है, हाथी से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। आइए लंगूर के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है फ्रेंड्स। अगला है गाय। गाय की बात करें तो गाय के आगे के दांत पत्ते को काटने के लिए होते हैं। सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपको इससे अलावा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गाय के आगे के दांत पत्ते को काटने के लिए होते हैं। सो फ्रेंड्स, गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो पत्ते को काटने के लिए होते हैं। उसके बाद इसके पीछे के जो दांत होते हैं वह चपटे और बड़े होते हैं, जो घास के चबाने के लिए होते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाने लिख दिया, चबाने के लिए होते हैं। तो ये गाय के बारे में हो गया। इतना ही जितना आपको बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको सीटेट में नहीं आता है, ये आपको वादा है फ्रेंड्स। अगला आते हैं बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए गिलहरी, देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाला। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और जब हमेशा बढ़ते रहते हैं यानी प्रतिदिन बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वह काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। वह डेली देखिए प्रतिदिन कुछ न कुछ कुतरते रहता है, काटते रहता है, इसीलिए उसका दांत घिसते रहता है और बढ़ता नहीं है। इसीलिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है किस जीव का दांत हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है? तो गिलहरी का। चलिए आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सांप। देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में सांप जो पाए जाते हैं वह केवल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। लोग तो बड़ी बोलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ आपका एनसीईआरटी है और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि बस आपको इस वीडियो को देख लीजिए। और मैं आपको एक पहला वीडियो बनाया हूँ ईवीएस का, सीडीपी का आपको भी लाएंगे, यानी बाल विकास लाएंगे। तो आप लोग, मैं ऐसा आपको तैयारी कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन विषय से कितना आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए, हमारे देश में केवल कितने प्रकार के सांप? तो 4 प्रकार के, और चारों जहरीले सांप होते हैं फ्रेंड्स। इन 4 सांपों का नाम इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पे चारों का नाम। एक का नाम है नाग, आप देख रहे होंगे, करैत, दुबैया, अफाई। तो देखिए फ्रेंड्स, नाग, करैत, दुबई, अफाई, ये 4 प्रकार के भारत में सांप पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगला आते हैं, जब सांप किसी को काटता है ना, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी देखिए, यानी कि 2 खोखले दांत होते हैं, याद रखना है। सांप के जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को, मतलब जिसको काटता है, काट लिया, तो उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी शॉर्ट स्किन भी ले सकते हैं। आइए आगे इसी में देखते हैं। सांप के जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, वह सीधे पूरे को निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है फ्रेंड्स। सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। एक सपेरों की जाति है, उसे कालबेलिया कहते हैं, जो कालबेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं करती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ही घुमाया हुआ क्वेश्चन। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं करती है, नहीं होती है, याद रखना है। बहुत ज्यादा पूछा हुआ सांप से क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं, छिपकली और मगरमच्छ। छिपकली इसके छोटे छोटे
जैसे कान होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इनके बारे में इतना ही प्रश्न है, आगे फिर बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं फ्रेंड्स मछली की बात करें। मछलियां खतरों को चेतावनी एवं दूसरे को बिजली तरंग से देती है, यानी कि मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंग से देती है। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। आइए फ्रेंड्स अगला आते हैं, उसके बाद आते हैं कुत्ता। कहता कुत्तों की गलियां में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से वह जान लेता है कि उसके इलाका में बाहर का कुत्ता आया था। देखिए उनके झुंड बना रहता है, और अगर बाहरी कुत्ता आया तो उसकी मल मूत्र है उसे सूंघ करके समझ जाएगा कि यहाँ पे किसी दूसरे का इलाका है और वो छोड़कर भाग जाएगा। आइए फ्रेंड्स केचुए। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलके, देखिए ये क्वेश्चन का वही आंसर आपको देना है, यही क्वेश्चन यही आंसर इसी में। देखिए केचुआ जमीन में छेद बनाती है, मिट्टी को मुलायम कर देती है और जमीन को इन छेदों से क्या मिलती है, हवा और पानी। बहुत बार पूछा हुआ है। केचुए मृत पत्तियां और पौधे खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और नोट में याद रखना है सांपों को भी किसान का मित्र कहा जाता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट आते हैं चींटियां। चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियां का काम बटा रहता है। देखिए फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियां का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। देखिए जो वर्ड बोल रहा है वही आपको याद रखना है। चींटियां मिलजुल कर रहती है, चींटियों का काम बटा रहता है। जो रानी चींटी होती है वो सिर्फ अंडे देने के काम करती है। देखिए सिपाही चींटी का काम क्या है, सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना, और काम करने वाली चींटियां का काम क्या है, भोजन ढूंढ कर के बिल तक लाना। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाले चींटियां को रास्ता मिल जाती है। जैसे मान लिया कि चींटी चल रही है और इस तरह से चल रही है, तो आप देखिए इस तरह से रोक देते हैं तो वह अपना रास्ता इस तरह से बना लेगा, है ना। तो आइए आगे आते हैं। दीमक और ततिया भी समूह में रहते हैं। तो देखिए दीमक और ततिया यानी कि चींटियां ये सब समूह का श्रेणी में कॉलोनी में रहने वाले हैं। दीमक और ततिया भी समूह में रहने वाले। मच्छर। आइए फ्रेंड्स मच्छर की बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। देख सकते हैं कि मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर कहाँ से, पैरों की तलवे से और हमारी गर्मी शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है कि वहाँ पे मनुष्य है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, याद रखना है मच्छर जो होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। डेंगू मलेरिया चिकुनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। डेंगू मलेरिया चिकुनगुनिया मच्छरों से फैलती है फ्रेंड्स। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जो रुका हुआ पानी होता है फ्रेंड्स उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए और डाला जाता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर के लार्वा मर जाते हैं तो उसकी वृद्धि नहीं होती है फ्रेंड्स। आइए मच्छर के बाद रेशम का कीड़ा, बहुत बार पूछा हुआ। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेती है। देखिए रेशम का कीड़ा जो होती है अपनी मादा को इसकी गंध से, वही तेरी मैं खुशबू से पहचान लूंगा, जो आपको सनी देओल का जो मूवीज है उसमें गाया है कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहोगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो ही रेशम का कीड़ा अपनी मादा
को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला आते हैं चूहा। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है। चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनमें सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद है, अब यहां से आपको जानवर की कहानी खत्म होता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको हम लेकर आएंगे पक्षी की बात करें, टॉपिक नंबर 2, यानी पक्षियां से संबंधित प्रश्न। देखिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसले को छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीनों पर और पानी में चले जाते हैं। देखिए, ये वर्ड आपको याद रखना है। जब घोंसला को छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी पर चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। देखे होंगे, कोई भी पक्षी का देखिएगा सिर जो होगा वो दोनों ओर होगा। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज को एक साथ देख लेता है, मतलब इसीलिए दोनों ओर होता है, नजर डाल लेता है। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करता है तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। जब वो देखेगा सामने तो एक ही चीज पर होगा। ज्यादातर पक्षियां की आंखें की पुतलियां घूम नहीं सकती। ज्यादातर जो पक्षियां हैं उनकी पुतलियां तो घूमती नहीं हैं, वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास को देखते हैं। पक्षियां की पंखें उड़ने में मदद करती है और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने हमेशा झड़ते रहते हैं फ्रेंड्स। अगला आते हैं फ्रेंड्स, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे जो मतलब सिर जो होते हैं उनके छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। जो छोटे छोटे सिर के दोनों तरफ जो छेद होते हैं उन्हीं से सुनते हैं। जिनमें आइए पहला पक्षी की चर्चा करते, शक्करखोरा। देख सकते फ्रेंड्स, आपको चित्र में शक्करखोरा, ये एक झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता शक्करखोरा। कहता शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला का निर्माण करता है। इसका घोंसला देखिए फ्रेंड्स, बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े से बने होते हैं। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, कपड़े के चिथड़े यानी कपड़े के टुकड़े से बने शक्करखोरा का घोंसला होता है फ्रेंड्स। अगला आते हैं बसंत गोरी। अगला है बसंत गोरी। यह गर्मियों में टूक टूक करती रहती है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देने का काम करती है। यानी बसंत गोरी है, वो गर्मियों में टूक टूक करती है, पेड़ को छेद करती है यानी तने को छेद करती है और उसमें अंडा देने के काम करती है। आइए फ्रेंड, दर्जन चिड़िया यानी दर्जी चिड़िया। दर्जन चिड़िया, देखिए दर्जन चिड़िया मतलब सिलाई करने वाला। देख सकते हैं आप अपनी चोंच से किस तरह से सी दिया, देख सकते हैं अपनी चोंच से। इसको दर्जन चिड़िया यानी कि दर्जी वाला चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है और उनमें से एक थैली सी बना लेती है और उनमें ही अंडे देती है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्जन चिड़िया। पत्ती क्वेश्चन पूछा जाएगा, पत्तियों को सीने वाली चिड़िया कौन है? तो दर्जन चिड़िया। याद रखना, दर्जी से दर्जन चिड़िया। चील, बाज और गीद की बात करेंगे। चील और बाज और गीद हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक दिख पाते हैं फ्रेंड्स। चील की पूंछें जो होती है, चील की वो खांचे वाली होती है। गीद मरे हुए जानवर को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई में उड़ जाता है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन है। आइए नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी की बात करें फ्रेंड्स। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है। देखिए
नर जो होता है क्या करता है, घोंसला बनाती है, और मादा जो होती है वो बीवर वो घोंसले को देखती है, फिर उसमें जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आती है, मतलब देखिए नर बनाता है और मादा उन सभी घोंसले को देखती है कि कैसा घोंसला किसका सुंदर है, उसमें घोंसले में जहाँ पसंद आता है ओकरे में जा करके नर बीवर अंडा दे देती है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट फाक्ता। फाक्ता देख सकते हैं, फाक्ता इसका इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। कहता है फाक्ता जो है कैक्टस कांटे के बीच या मेहंदी के मेड में अपनी घोंसला बनाते हैं। जो फाक्ता होते कैक्टस होते हैं वो मेहंदी की टहनियाँ यानी कि मेड में अपना घोंसला बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स उल्लू की बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछता है, पता नहीं एग्जामिनर को क्या लग गया इसे। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है, अर्थात यही एक ऐसा है कि 360 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को झट झट से नहीं एकदम 360 डिग्री घुमा सकती है। इसकी आंखें मानव के समान होती है, देख सकते हैं मनुष्य के समान दोनों तरफ। जो यह उल्लू जो होते हैं वो 2 से 3 फुट के होते हैं, 2 से 3 फुट तक के उल्लू पाए जाते हैं। अगला आते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे पूरा सेशन आपका जानवर से और पक्षी से पूरा आज आपको सेशन समाप्त हो गया। सो फ्रेंड्स ये बताएंगे वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप सभी इसी तरह के और सीटेट के लिए आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के बाद आप हमसे पीडीएफ पूरे पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा ले सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ सीडीपी और ईवीएस तथा मैथ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोग लैंग्वेज के लिए भी टेंशन नहीं लेंगे, सभी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आइए आज आपको पहला क्लास ईवीएस का 2024 के लिए यानी 23-24 के लिए कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद।